हेलो। आज हम लोग का चैप्टर 3 है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड रेगुलर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड सब्जेक्ट नेम इज मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 केनेजियन मॉडल। जो केनेजियन मॉडल है इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो इंट्रोडक्शन, सिंपल केनेजियन मॉडल, क्रिटिसिज्म ऑफ केनेजियन थ्योरी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी एंड समरी। इन सारी चीज़ों को टॉपिक्स को हम समझने से था कि इसको हम एक स्टोरी फॉर्म के रूप में आपके साथ समझने वाले हैं। बिल्कुल ईज़ी तरीके से आपको समझ में आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो हमने आपको बता दिया कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो कहानी के सेटअप के रूप में एक समझते हैं। एक छोटा-सा गाँव है आशापुर, ठीक है ना? गाँव का नाम आशापुर है, यहाँ लोग घर बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं और खेती करते हैं। ये इकोनॉमिक्स है और इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसको सुन कर के आपको हैवी-हैवी लग रहा होगा, बट इसको स्टोरी के फॉर्म में हम लोग समझेंगे और बिल्कुल ईज़ी इसको बनाएँगे, ठीक है ना? गाँव का नाम आशापुर है, यहाँ लोग घर बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं और खेती करते हैं और गाँव की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम कुछ पात्र मान लेते हैं। जैसे कि जो हमने जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है ना, उसको समझने के लिए कुछ पात्र, जैसे कि रमोस है, वो रमोस नहीं रमेश, किसान और उपभोक्ता है, हाउस होल्ड, वो किसान भी है और उपभोक्ता है, ठीक है ना? सीमा है, कपड़े बनाने वाली उद्योगपति है, ठीक है? उद्योगपति है, कपड़ा बनाती है वो। सरकार यहाँ पे गवर्नमेंट है। गाँव की पब्लिक ऑफिस है गाँव में और सरकार उसमें काम करते हैं। विदेशी व्यापारी फॉरेन ट्रेडर भी, गाँव के बाहर से चीज़ें खरीदने बेचने वाले, कि गाँव से मतलब बाहर चीज़ें कुछ चाहिए तो गाँव में जो बनता है उसको बाहर बेचते हैं। फिर बाहर की चीज़ों को लाकर के काम में भी बेचते हैं। तो अब केनेजियन मॉडल की जो व्याख्या होती है, इसको हम लोग करने वाले हैं, इस आशापुर की कहानी से करेंगे ताकि सिद्धांत को समझने में आसानी हो और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए समझते हैं। परिचय। केनेजियन विचार है क्या? पहले तो हम उसको समझेंगे कहानी में, तो पहले जान तो लें कि उसका विचार है क्या? तो चलिए समझते हैं। केनेस ने कहा था कि समग्र माँग यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है, अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन स्तर को निर्धारित करता है, यानी कि जो नेशनल इनकम है उसको निर्धारित। केनेस ने क्या कहा था कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है, वो अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन स्तर नेशनल इनकम को निर्धारित करता है, खासकर अल्पकाल में जब कीमतें स्थिर स्टिकी या वेजेस नीचे ऊपर हो रही हो, तो अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी और आउटपुट की घटना इसलिए होता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड पर्याप्त नहीं होता। इसलिए सरकार को आवश्यक होने पर खर्च बढ़ाकर मांग जगानी चाहिए। बातें समझ में आई? जैसे कि कीनस ने कहा था कि जब एग्रीगेट डिमांड अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन स्तर को निर्धारित, जो भी एग्रीमेंट डिमांड है ना, वो कुल उत्पादन स्तर को निर्धारित करती है, खासकर अल्पकाल में जब कीमतें स्थिर या वेजेस नीचे ऊपर नहीं हो रही हों, तो अर्थव्यवस्था बेरोजगारी और आउटपुट की घटना इसलिए होती है क्योंकि एग्रीमेंट डिमांड पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए सरकार को आवश्यक होने पर खर्च बढ़ाकर मांग जगानी चाहिए। जैसे कि उन्होंने क्या कहा था, क्लासिकल थ्योरी में था, वो बोले थे कि इसमें सरकार का इंटरप्शन नहीं चाहिए। खुद से ये जो इकोनॉमी है वो खुद से हो जाएगा। इसको में सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है। ये खुद से अपने आप को अर्न कर लेगा और सरकार की कोई नीड नहीं है और यहाँ पे हमेशा एम्प्लॉयमेंट बना रहता है। लेकिन ये केनेजियन मॉडल यही कहते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड हो जाता है, वेजेज़ ऊपर-नीचे नहीं हो रही होती है, अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड का खर्च पर्याप्त नहीं होता है, तो सरकार को आवश्यक होने पर खर्च बढ़ाकर माँग जगानी चाहिए। उसमें बोल रहा था कि नहीं, सरकार का कोई इंटरप्शन ही ज़रूरी नहीं है, तो केनेस ने कहा कि नहीं, सरकार का इंटरप्शन ज़रूरी है और किस तरीके से पॉइंट को बताया। तो अब हिंदी कहानी के नोट्स की तरह समझते हैं। जैसे कि आशापुर में लोग कम सामान खरीदते हैं, सीमान के कपड़ा कारखानों की जो है माँग वो घटेगी, लोग कपड़ा कम खरीदने लगे तो क्या करेगी, माँग घटेगी ना, तो सीमा कम मज़दूरी देगी, मज़दूरों की आय घटेगी और फिर कम खरीदारी होगी, यानी कि डाउनवर्ड स्पिरिबल हो गया। इस कहानी से समझ में आ रहा है कुछ? कि आशापुर गाँव में लोग जैसे कि कम सामान खरीदने लगे। पहले कि वहाँ पे वो फैक्ट्री खोली है ना कपड़ा का, तो लोग क्या करने लगे कि सामान कम खरीदने लगे, तो कपड़ों की कारखाना की माँग उसको घट गया, तो सीमा क्या करेगी कि अब लोगों को कम मज़दूरी देगी क्योंकि कम सामान बिचा रहा है, लोग कम काम कर रहे हैं, मज़दूरों की आय घटेगी और फिर कम खरीदारी होगी, यानी कि डाउनवर्ड स्पाइरल हो गया। तो वही कीनेस ने कहा कि सरकार को बीच में आकर खर्च बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि क्या हो गया कि लोग जो है वो कम खरीद रहे हैं। क्यों कम खरीद रहे हैं? उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, उनका खर्चा कम हो गया, इनकम कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मज़दूर हैं उनकी स्थिति जीवन में भी हो गया कि वो देखेगी कि ज़्यादा बिक नहीं रहा है, तो धीरे-धीरे वो फैक्ट्री भी बंद कर देगी, तो जो लोगों को रोज़गार मिला है वो भी हट जाएगा। अभी तो धीरे-धीरे लोगों का वेतन कम हो
हुआ है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो लोग कम काम कर रहे हैं तो उनको वेतन भी कम मिल रहा है। तो वही केनेस क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सरकार को बीच में आकर खर्च बढ़ाना चाहिए। जैसे गाँव का पंचायत सड़क बनवाए तो मज़दूरों की आय बढ़ेगी और माँग लौटेगी, ठीक है ना? मज़दूरों की आय बढ़ेगी तो जैसे कि मज़दूरों की आय बढ़ेगी तभी तो वो लोग कपड़ा खरीदेंगे। लोग कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? कपड़े की कमी क्यों आ गई? क्योंकि लोगों के पास उतना मनी नहीं है, वो लोग उसी में मैनेज कर ले रहे हैं। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तभी तो वो कपड़े पे स्पेंड करते हैं, जो भी लग्ज़री चीज़ें होती हैं उन पे स्पेंड करते हैं। जब सरकार है वो टैक्स ज़्यादा लगा देगी, कोई लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो लोग जो है जितनी उनकी इनकम है तो वो बस खाना को ही अपने एम्प्लॉयमेंट करते रह जाएँगे। तो लोगों के पास जब एक्सेस मनी बचेगा तब तो वो इन सारी चीज़ों पर खर्च करेंगे। तो और भी चीज़ें चलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा, नहीं तो अगर वो खत्म हो जाएगा तो इस तरीके से इसी सारी चीज़ों को देखते हुए इस बार का जो बजट बना था तो उसमें भी थोड़ा बहुत छूट दिया गया था मध्यम वर्ग को, जैसे कि 30% 10 लाख पे 20 लाख पे टैक्स बढ़ा गया था कि लोगों के पास पैसे बचे तो लोग उसको खर्च करें। तो जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी-सी पैसों का चलन हो और वही। तो सरकार यहाँ पे इंटरप्ट किया ना बजट बना के, तो इसी की बात कीनीज़ियन मॉडल ने किया था। ठीक है? सड़क बनवाए मज़दूरों की आय बढ़ेगी और माँग लौटेगी, ठीक है? और यहाँ पे केनेजियन मॉडल को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल हमने अच्छे से समझ लिया कहानी के थ्रू। अब सरल केनेजियन मॉडल को समझते हैं, सिंपल केनेजियन मॉडल, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या है कि घर और फर्म, हाउसहोल्ड प्लस फर्म, इसमें कुल माँग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होती है, जैसे कि एई यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू सी यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, उपभोग प्लस निवेश व्यवसाय द्वारा किया गया। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? उपभोक्ता समीकरण आमतौर पर लेते हैं ए प्लस बी वाई, बी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रॉस्पर्टी टू द कंज्यूम। आय में 1 रुपया बढ़ने पर खर्च कितना बढ़ता है? मान लीजिए 0 बी इस तरीके से आय बढ़ गया। वाई इज इक्वल टू राष्ट्रीय नेशनल इनकम आउटपुट जीडीपी, इक्विलिब्रियम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई ए प्लस बी, तो वाई जब आ गया तो बी माइनस ए प्लस वन हो गया। तो इस तरीके का ये जो है दो क्षेत्रीय मॉडल का मूल परिणाम है, यहाँ पे मूल परिणाम आ गया। यह सरल दो क्षेत्रीय मॉडल का मूल्य परिणाम है, इसमें कि हिंदी प्लस 21 और इस तरीके का नोट। यहाँ पे कंजम्पशन और एमपीसी रेट्स को लाने के लिए बन गया डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन के निर्धारक y इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। और ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है कि अधिक ए से y इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, बड़ा होने पर मल्टीप्लायर बड़ा होता है छोटा होता है। प्राइस लेवल और उम्मीदें, सरकारी हस्तक्षेप और कर नीति, दो क्षेत्रीय मॉडल में नहीं पर आगे विस्तार से आएगा। कहानी में समझते हैं, जैसे कि अगर गांव में लोगों का खर्च करने का रुझान एमपी से ज्यादा है तो छोटे से निवेश की लहर भी बड़ी आय पैदा करेगी। अगर रमेश बचत ज़्यादा करेगा और खर्च कम करेगा तो एमपीसी घटेगा, तो कुल आय घट सकती है, ठीक है? अब समझ में आया कि जैसे कि क्या है, अगर गाँव में लोगों का खर्च करने का रुझान एमपीसी ज़्यादा है, अगर लोग जो हैं एमपीसी क्या करेंगे, मल्टीप्लायर बड़ा होगा। एमपीसी ज़्यादा है तो छोटे से निवेश की लहर भी बड़ी आय पैदा करेगी, छोटी निवेश है तो बड़ा आय पैदा करेगी। लोगों का खर्च करने का रुझान एमपीसी ज़्यादा है तो अगर रमेश बचत ज़्यादा करेगा और खर्च कम करेगा तो एमपीसी घटेगा तो कुल आय घटेगी, क्योंकि खर्च कम करेगा तो कुल आय उसका घट रहा है। तो इस तरीके से बात होती है कि किस तरीके से खर्च ज़्यादा कर रहा है घट कर रहा है, तो उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक, केनेजियन मल्टीप्लायर एक विचारक है, ऑटोनोमस खर्च जैसे निवेशकों के रूप में एक वृद्धि की बात की गई है। तो केनेजियन मल्टीप्लायर का विचार यह है कि ऑटोनोमस खर्च जैसे निवेशकों में 1 रुपए की वृद्धि 1 से अधिक रुपए राष्ट्रीय आय वृद्धि उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि वह 1 रुपया दूसरी बार खर्च के रूप में वापिस आता है, फिर तीसरी बार और आगे। गणितीय विधि पे देखते हैं तो हमें संतुलन समीकरण से पता चलता है। संख्यात्मक उदाहरण हिंदी, अगर गांव में कोई नया कारखाना 50 रुपए निवेश करता है तो एमपीसी हो जाता है 0.75, अंततः गांव की कुल आय 200 रुपये बढ़ सकती है, क्योंकि मजदूरी को मिलने वाला पैसा फिर से खर्च होगा और यह चक्र चलता रहेगा। पैराडॉक्स ऑफ थ्रेड, बचत का विरोधाभास, व्यक्तिगत स्तर पर बचत बढ़ाना सेव मोर समझ में आता है, यह व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ाता है, लेकिन अगर पूरे समाज में सभी लोग एक साथ बचत बढ़ा दें और खर्चा घटा दें तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी, उत्पादन और आय घटेगा और अंततः कुल बचत सामाजिक स्तर पर भी घट सकती है, क्योंकि लोगों की आय घट जाती है। इसलिए केनेजियन ने कहा कि सामूहिक बचत का चक्कर अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। यही पैराडॉक्स ऑफ थ्रेड, पैराडॉक्स ऑफ थ्रेड समझ में आया? जैसे कि सब लोग बचत करने की बात करते हैं लेकिन कुछ लोग बचत करें तो ये ठीक है, उनके व्यक्तिगत के लिए ठीक है जो भी बचत है, लेकिन सब लोग बचत करेगा तो फिर क्या होगा कि इकोनॉमी तो चलेगा नहीं, इकोनॉमी तो ठप हो जाएगा। तो इसलिए
इसी को द बचत का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा गया है। सब लोग एक साथ बचत करने लगेगा तो इकोनॉमी जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, तो उसी को बताया गया है। व्यक्तिगत स्तर पर तो ठीक है, लेकिन अब कहानी किसे समझते हैं। गांव में अचानक सभी ने सोचा कि हमें ज्यादा बचत करनी चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित हो। परिणाम, बाजार में खरीद घट गया, सीमा के कारखानों ने उत्पादन घटा दिया, मजदूरी कम हुई, गांव वालों की आय घट गई, इसलिए अंत में कुल बचत ही घट गई, क्योंकि अब बचाने के लिए कम आय बची। समझ में आया किस तरीके से बचत बचत ने पूरे सिस्टम को इफेक्ट डाल दिया। गांव में अचानक सभी ने सोचा कि हमें ज्यादा बचत करनी चाहिए ताकि भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। परिणाम, बाजार में खरीद घट गया, खरीद घट गया तो सीमा के कारखाने का उत्पादन भी घट गया। तो उत्पादन घट गया तो मजदूरी भी लोगों का कम हो गया, क्योंकि उत्पादन कम होता था तो लोगों को कम उत्पादन करते थे मजदूर, तो उनको कम सैलरी मिलती थी। गांव वालों की आय भी घट गई, गांव में जो फैक्ट्री में काम करते थे तो उनको जितना सैलरी मिलता था उसके बेस पे कम मिलने लगा, क्योंकि फैक्ट्री में सामान कम बिक रहा था तो कम काम कर रहे थे तो कम पैसा मिला। इसलिए अंत में कुल बचत घट गई। कुल बचत क्या, वो नहीं बचा पाए, कुल बचत घट गई क्योंकि अब बचाने के लिए कमाए बची। समझ में आया किस तरीके से घूम रहा है इकोनॉमी। Individually saving more can reduce aggregate demand and hurt overall saving in the economy. That is the paradox. समझ में आया, यही है पैराडॉक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हम आमतौर पर चार हिस्से मानते हैं: हाउस होल्ड घरेलू, फ्रेम्स उद्योग, गवर्नमेंट सरकार और फॉरेन सेक्टर विदेश। यानी अर्थव्यवस्था खुली और सरकार भी है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जी क्या है मेरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार खर्च करता है, जो एक्स एक्सपोर्ट्स एम इम्पोर्ट्स, एक्स माइनस एम इज इक्वल टू नेक्स्ट नीट एक्सपोर्ट शुद्ध निर्यात। कंजप्शन फंक्शन विद टैक्सेस, करों के साथ यदि टैक्स लागू होता है तो उपभोग आय पर निर्भर करता है। उपलब्ध सबको पता है कि उपभोग जो होता है आय पर ही निर्भर करता है। टैक्स लगा हुआ है तो लोगों का जितना आय रहता है उसके हिसाब से उपभोग करते हैं। फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, इस तरीके से वो साबित करता है कुछ ना कुछ थ्योरी में लिख करके, गणना करके, ये 0.36456 ये सारे टैक्स होने के बाद हम समझते हैं यहाँ टैक्स की वजह से एमपीसी का प्रभाव घट गया। 0 और आयात जो है इतना पैसा बाहर निकाल करके मल्टीप्लायर छोटा हो गया, इसलिए संतुलित ना हुई ज्यादा। ठीक है, अब केनेशियन थ्योरी की हम लोग आलोचना करते हैं। ठीक है ना, समझते हैं। कीनोस के विचारों की बहुत उपयोगिता हुई पर आलोचना भी हुई। कौन कौन सी? जो कीनस के जो विचार थे वो बहुत उपयोगी थे, बट हर चीज की उपयोगिता होती है तो आलोचना भी होती है। तो क्या क्या आलोचना हुई, चलिए समझते हैं बिल्कुल डिटेल में। लॉन्ग रन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्रिटिकल। मॉनेटरिस्ट जैसे कि मिल्टन फ्रेडमैन कहते हैं कि कीनेसियन नीति केवल अल्पकालिक प्रभावी है, लंबे समय में मुद्रास्फीति हो सकती है और मात्रात्मक नीति ही महत्वपूर्ण है। रेशनल एक्सपेक्टेशन और पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस न्यू क्लासिकल क्रोटिके। यदि लोग भविष्य की नीति का अनुमान लगाकर व्यवहार बदल ले तो नीति का असर कम हो सकता है, ऐसा कहना था उनका। सप्लाई साइड क्रिटिक्स, केनन सिर्फ एग्रीगेट डिमांड पर ध्यान देता है, उत्पादन क्षमता, उत्पादकता और आपूर्ति पक्ष नीतियां भी जरूरी है। क्राउडिंग आउट, सरकारी खर्च से निजी निवेश पर असर, सरकारी खर्च से निजी निवेश पर असर। बढ़ा हुआ सरकारी खर्च यदि ब्याज दरें बढ़ा दे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट सकता है, हालांकि केनेडियन स्थिति में मान्य पर नहीं था। एजम्पशन ऑफ स्टेबल कंजप्शन फंक्शन, केनेसी ने एमपीसी स्थिर माना और व्यवहार में एमपीसी समय और व्यवस्था के अनुसार इन्फ्लेमेटरी। यदि सरकार बार बार खर्च बढ़ाए तो इन्फ्लेमेशन का दबाव बन सकता है। ठीक है ना। इम्पेरिकल और तकनीकी मॉडल सरल है, कोई लीकेज एक्सपेक्टेशन वित्तीय क्षेत्र का जटिल व्यवहार नहीं है, इसलिए वास्तविक जटिल अर्थव्यवस्था में सीमाएं हैं। कहानी नोट, आशापुर की पंचायत बार बार सड़क बनाती रही ताकि मांग बनी रहे। आशापुर की पंचायत बार बार सड़क बनाती रही ताकि मांग बनी रहे, पर अगर हमेशा यही नीति अपनाई जाए तो गांव में महंगाई बढ़ सकती है और निजी किसानों उद्योगपति की योजनाएं प्रभावित हो सकती है ना। बार बार कब तक सड़क बनेगा। अब हम लोग इसका जो है सारांश को पढ़ करके और फिर चलते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है फाइनल सीक्वेंस। चलिए तो सारांश को पढ़ते हैं। कीनीज मॉडल कहता है कि एग्रीगेट डिमांड ही आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का निर्धारक है, खासकर अल्पकाल के लिए। कीनीसियन मॉडल क्या कहता है कि एग्रीगेट डिमांड ही आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का निर्धारक है, खासकर अल्पकाल के लिए। और सिंपल टू सेक्टर इसका है y इज इक्वल टू ए प्लस आई वन माइनस बी। यहाँ एम पी सी बेस जितना बड़ा होगा मल्टीप्लायर उतना बड़ा होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू वन माइनस बी, छोटे निवेश के लिए बड़ी है। प्राइडोस, व्यक्तिगत बचत लाभप्रद हो सकती है पर समाज में सब बचत बढ़ा दे तो कुल आय घट सकती है और कुल बचत भी घट सकती है। फोर्थ सेक्टर मॉडल ओपन इकोनॉमी y इज इक्वल टू ए प्लस आई
वाई जी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सी 1 इज इक्वल टू रिमेंडर जो टैक्सेस और इंपोर्ट्स मल्टीप्लायर को घटाते हैं। आलोचना है मॉनिटरिस्ट न्यू क्लासिकल सप्लाई साइडेड एंड क्राउड साइडेड और व्यवहार संबंधी समस्या मुख्य आलोचना है। कुछ अतिरिक्त उपयोगी उदाहरण जो भी है एमपीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर सरकार जी बढ़ाएगी तो क्या होगा, सरकार का खर्चा ऑटोनोमस जैसे बढ़ेगा तो न्यूमरेटर में होते ही बढ़कर प्रभावित करेगा। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सबको पता है कि भाई सब लोग करेगा तो फिर क्या ही होगा। निष्कर्ष फाइनल टेक वे हिंदी में सरल केनेजियन केनेजियन जो है केनेजियन सोच हमें बताती है कि जब प्राइवेट डिमांड कम हो तो सरकार को सक्रिय होकर खर्च करना चाहिए ताकि बेरोजगारी घटे और उत्पादन बढ़े। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है कि एक छोटी सी सरकारी या निजी निवेश की बढ़ोतरी भी अर्थव्यवस्था में कई गुना प्रभाव डाल सकती है। और हर नीति की तरह केनेजियन नीति के भी नुकसान और सीमाएं हैं। इन्फ्लेशन, क्राउडिंग आउट और एक्सपेक्टेशन के कारण सीमित प्रभाव। वास्तविक दुनिया में हम 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय मॉडल का उपयोग कर अलग अलग नीतिगत नतीजे देखते हैं। पॉलिसी टूल, टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी का संयोजन जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2-3 भी है, केनेजियन मॉडल कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये हम लोग का था बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, चैप्टर 3 केनेजियन मॉडल, सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स।